कि आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दे रखा है देखो। तो क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखो कि बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करनी है, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना है। आपको वे संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक के वीडियो में बताया था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो वो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पे नोट में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 क्या क्या हो, 2, 3, 7 और 8, या जो जीरो है वो किस में हो, विषम में। जैसे किसी के पीछे 1 जीरो हो, किसी के पीछे 3 जीरो हो, किसी के पीछे 5 जीरो हो, विषम संख्या में, तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या जीरो हो, विषम अंक, जीरो 3 बार जीरो, 5 बार जीरो, तो वे पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1, 4, 5, 6 और 9 और जीरो किसमें हो, सम संख्या में, तो वे पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते, देखो 1, उसके बाद 4, 5, 6, 9 और जो जीरो है वो सम संख्या में हो, जैसे 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, ऐसे, तो वे संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सी पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये रहा 153। तो इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो देखो बताइए मेरे को कि देखो ये रहा 3, जिसका इकाई अंक 3 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है कि इकाई अंक के स्थान पर 3 है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पे 257। अब इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। कितना है, इसका भी 7 है। तो देखो 7 भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो आपको यही लाइन लिखनी है वापस। तो आपको लिखना है कि इकाई अंक के स्थान पर 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा क्या है आगे, 408। अब इसका इकाई अंक भी कितना है, 8 है। कितना है, 8, और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको वापस यही लाइन लिखनी है, इकाई अंक के स्थान पर 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अंतिम है इसका चौथा क्वेश्चन 441। कितना है, 441। अब इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। देखो, और जिसका इकाई अंक 1 है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसका मतलब ये एक संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है और बाकी तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको लाइन क्या लिखनी है, आपको लाइन लिखनी है कि इकाई अंक के स्थान पर 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि इकाई अंक के स्थान पर 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, बार बार घटाने की विधि से। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया गया था। तो
देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन 100 और 169 का। अब 100 का निकालना है, बार बार घटाने की। तो इसमें हम लगातार विषम संख्या घटाते हैं, 1 से शुरू करते हैं और जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसको घटाते रहते हैं। कैसे करना है देखो, पहला पद के पहले में क्या करना है, पहले पद में कि 100 में से सबसे पहली विषम संख्या 1 वो घटाएंगे तो कितना जाएंगे 99। उसके बाद अगला दूसरा पद, इस 99 में से अगली विषम संख्या 3 माइनस करेंगे तो 96। तीसरा पद कि 96 में से अगली विषम संख्या 5 माइनस करेंगे तो 91। उसके बाद चौथा पद, 91 में से अगली विषम संख्या 7, तो यहाँ पे कितना जाएंगे 84। 91 में से 7 गए तो 84। फिर अगला पांचवा पद, 84 में से अगली विषम संख्या 9 माइनस करेंगे, अगली विषम संख्या 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है। उसके बाद जो अगला पद है छठा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया, छठा है 75। 75 में से अगली विषम संख्या 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। फिर सातवां पद, 64 में से 13 यानी 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 माइनस करेंगे तो 51। अब आठवां पद, 51 में से अगली विषम संख्या कितनी है 13 के बाद 15, ये माइनस करेंगे तो 36। अब नम्मा जो पद है वो है कि 36 में से अगली विषम संख्या 15 के बाद 17 तो आएगा 19। और अब 10वां पद कि 19 में से अगली विषम संख्या 19 माइनस करेंगे तो 0। 0 आ गया। ध्यान से देखो, हम बार जो कर्मागत है बार बार वो लगातार घटाते रहे, विषम संख्या 1 3 5 7 लगातार लेनी है, कर्मागत यानी लगातार, बीच में एक भी विषम संख्या को छोड़नी नहीं है। तो जैसे ही हम बार बार घटा रहे थे तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब खत्म हो गया। तो कितने पद में ये 0 आया था, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके ये छठा जो 10वां पद है उसमें क्या आया था 0। तो यहाँ 10 पद में 0 आता है, अतः 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, जितने पद में 0 आया वो ही उसका वर्गमूल होगा, 10 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। अगला देखो इसका दूसरा 169। तो यहाँ पे सबसे पहले पद में 169 में पहली विषम संख्या 1 माइनस करेंगे तो 168। उसके बाद दूसरे पद में अब 168 में से हम अगली विषम संख्या 3 माइनस करेंगे, 168 में से 3 माइनस कर दिए तो 165। फिर अगला पद तीसरा 165 में से अगली विषम संख्या 5 माइनस करेंगे तो 160। अगला पद चौथा 160 में से अगली विषम संख्या 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 153। फिर अगला पद पांचवा 153 में से अगली विषम संख्या 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है। उसके बाद छठा पद 144 में से अगली विषम संख्या 11 माइनस करेंगे तो 3 3 और 1 133। फिर सातवां पद 133 में से अगली विषम संख्या यानी 13 माइनस करेंगे तो 120। फिर आठवां पद 120 में से अगली विषम संख्या 13 के बाद 15 माइनस करेंगे तो 105। ठीक है। फिर नम्मा पद की 105 में से अगली विषम संख्या यानी 17 माइनस करेंगे तो 88 यानी 88। 15 में से 7 गए तो 8 और 9 में से 1 गया तो 8। उसके बाद 10वां पद 88 में से अगली विषम संख्या 19 माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पे हो गए 6। फिर 11वें पद यानी 69 में से अगली विषम संख्या 21 माइनस करेंगे
तो 8 और 4 48। फिर 12वां पद, 48 में से अगली विषम संख्या 23 माइनस करेंगे तो 5 और 2 25। फिर 13वां पद, 25 में से अगली विषम संख्या 25 माइनस करेंगे तो 0। देखो 0 आ गया। कितने पद में आया था ये? 13 पद में। तो अतः यहां 13 पद में 0 आता है, तो 169 का वर्गमूल 13 होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चन है दोनों वो सरल करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।